So hello dear students, this video is for TY BCom students as you can see of University of Mumbai, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं TY BCom सेमिस्टर 5 सब्जेक्ट्स एंड मार्किंग स्कीम। सो जैसे आपको पता होगा NEP आने के बाद, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद जो अभी का जो TY का बैच है वो TY का एज पर ओल्ड सिलेबस लास्ट बैच होने वाला है, तो उसमें आपको पास होना ही है। आगे भी वीडियोस हम लोग बनाने वाले, बट उसके पहले आपको सब्जेक्ट्स पता होने चाहिए। जैसे आपका ईयर अभी चालू हो चुका है लास्ट ईयर, सो एक बार सब्जेक्ट्स जान लेते हैं, बाद में हम लोग वीडियो बनाएंगे आगे के चैप्टर्स पे। तो जैसे आप लोग देख सकते हो सब्जेक्ट्स आपको कौन कौन से है, उसके मार्क्स एंड दो टाइप के पेपर आपके होते हैं। एक होता है यूनिवर्सिटी पेपर जिसमें आपको बोर्ड के जैसे दूसरे सेंटर में जाके पेपर लिखना होता है, एंड सेकंड होता है कॉलेज, मतलब आपको कुछ सब्जेक्ट्स है उसका पेपर आपको कॉलेज में, आप जिस कॉलेज में हो, FY SY में और TY में जिस कॉलेज में हो उसी कॉलेज में आपको वो पेपर देने पड़ेंगे। ठीक है, सो सेमिस्टर 5 पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, जब सेमिस्टर 6 आएगा नेक्स्ट सेमिस्टर 5वां होने के बाद तभी हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सब्जेक्ट जैसे आप लोग देख सकते हो, जैसे आपको फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में एक ही अकाउंट्स था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग दैट इज अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यहाँ पे आपको दो प्रैक्टिकल है, दो अकाउंट्स है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड सेकेंड वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग। उसके बाद आता है आपका कॉमर्स जो आपने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका इकोनॉमिक्स, ऑलरेडी फर्स्ट सेकेंड ईयर में आप लोग पढ़ चुके हो, बट डिफिकल्टी लेवल हाई होगा थोड़ा एडवांस लेवल पे। उसके बाद डायरेक्ट टैक्स, ये भी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही है। कुछ बच्चे इसको अकाउंट जैसे मानते हैं, बट अकाउंट से थोड़ा डिफरेंट है। ओके, नॉट लाइक नॉर्मल अकाउंट्स जो आपने FY SY में पढ़ा होगा। यस, कैलकुलेशन ज्यादा है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। उसके बाद कुछ कॉलेज में एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट, और उसको और में होता है कंप्यूटर। नाउ इट डिपेंड्स, कुछ कॉलेज में दोनों होते हैं, आपको चॉइस होता है कि कंप्यूटर लेना है या फिर एक्सपोर्ट लेना है। इसके अलावा और भी ऑप्शंस हो सकता है, बट नॉर्मल मैक्सिमम कॉलेज में ये ऑप्शंस होते हैं, आइदर यू कैन गो फॉर एक्सपोर्ट और यू कैन गो फॉर कंप्यूटर। कंप्यूटर में ऑब्वियसली कॉलेज वाले बोलते हैं कि ज्यादा मार्क्स मिलेगा तो आपको कंप्यूटर मिल जाएगा। ठीक है, सो तो ये जितने भी सब्जेक्ट्स है आपके, तो 100 मार्क्स का वेटेज है सबको, जैसे आप लोग देख सकते हो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर 100 मार्क्स, कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर 100 मार्क्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, डायरेक्ट टैक्सेस इज ऑल्सो फॉर 100 मार्क्स। बट जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट इज फॉर 100 मार्क्स, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 100 फॉर एक्सपोर्ट। लेकिन अगर आप कंप्यूटर लेते हो तो वहां पे मार्क्स का बाइफर्केशन होता है 75 एंड 25। अल्टीमेटली 100 मार्क्स से आने वाला है, बट डिवाइड होता है क्योंकि 25 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा और 75 मार्क्स का आपको लास्ट में पेपर होगा। जैसे सेल्फ फाइनेंस के बच्चे BAF, BBI, BMS, उनको जो 75-25 पैटर्न होता है, ओके, इट इज एप्लीकेबल फॉर कंप्यूटर ओनली। तो अगर आपने कंप्यूटर लिए तभी आपको है, अदरवाइज अगर आपने एक्सपोर्ट लिया तो सभी सब्जेक्ट आपको 100 मार्क्स के देने। ठीक है, सो 25 मार्क्स का इंटरनल फॉर कंप्यूटर, प्रैक्टिकल आपको लिखना पड़ता है, बुक वगैरह सबमिट करना पड़ता है, जर्नल, एंड 75 मार्क्स फॉर एक्सटर्नल जो आपका फाइनल एग्जाम होगा। तो लास्ट वाला पार्ट जिसमें हम लोग आ जाते हैं, यूनिवर्सिटी का मतलब आपको दूसरे सेंटर में जाके एग्जाम देना है, और जहां पे कॉलेज लिखा है उसका मतलब वो पेपर आपके कॉलेज में ही होगा, आपके कॉलेज के ही टीचर वो पेपर चेक करेंगे। ओके, ऑफलाइन वो पेपर चेक होगा। बाकी जहां पे यूनिवर्सिटी लिखा है वो पेपर बाहर दूसरे सेंटर पे होता है, बाद में वो पेपर स्कैन होता है, और कहीं के भी टीचर जो मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे, ठीक है, वो पेपर उनके पास चेक करने के लिए जाएगा, और वो पेपर ऑनलाइन चेक करेंगे कंप्यूटर पे बैठ के। ठीक है, चलो देखते हैं। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूनिवर्सिटी लेवल पेपर, कॉस्ट अकाउंटिंग यूनिवर्सिटी लेवल, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स अगेन यूनिवर्सिटी लेवल। टैक्स का जो पेपर है वो कॉलेज लेवल पे होगा, पेपर यूनिवर्सिटी से आएगा, पेपर कॉलेज नहीं बनाएगा, नहीं तो सर को बोलेगा IMP दो, तो पेपर आएगा यूनिवर्सिटी से। ठीक है, चेक होगा कॉलेज में, ये डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद एक्सपोर्ट एंड कंप्यूटर के साथ भी सेम, पेपर आएगा यूनिवर्सिटी से लेकिन चेक होगा आपके कॉलेज में। तो ये जो दो सब्जेक्ट के टीचर है उनसे थोड़ा अच्छा रिलेशन बना के रखना, हो सकता है आपको फायदा हो। ठीक है, रिलेशन बनाने के साथ साथ पढ़ाई भी करना, ये ध्यान में रखो। उसके बाद पासिंग मार्क्स कितना होना चाहिए आपको, तो फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, टैक्स एंड एक्सपोर्ट, तो 100 में से आपको चाहिए 40 मार्क्स पासिंग के लिए। ग्रेस मार्क, जैसे आपने FY SY में ग्रेस मार्क आपको मिलते थे हर सब्जेक्ट में 10 मार्क, TY में नहीं मिलते। ठीक है, मिला तो सब मिला के 10 मार्क मिलता है। ठीक है,
बट आपको अपने दम पे पास होना है। चेक करने वाले, खास करके ऊपर के जो 4 पेपर है, चेक करने वाले आपके पहचान वाले लोग नहीं है, उनको भी पता नहीं कि वो किसका पेपर चेक कर रहे, बिकॉज फर्स्ट पेज है वो फाड़ दिया जाता है, तो आपका पेपर आइडेंटिफाई कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको पढ़ाई करना है, सीरियसली पढ़ाई करना है। सो 100 में से 40 मार्क्स आपको मिलना चाहिए, 40 से कम मिला डायरेक्ट फेल। ओके, कुछ बच्चे 35 36 पे आके भी फेल हो जाते। ओके, उसके बाद कंप्यूटर का, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, इंटरनल एंड एक्सटर्नल पैटर्न, तो 75 मार्क्स का जो एक्सटर्नल होगा, ओके, उसमें से पासिंग है आपका 30 मार्क्स का, और जो 25 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा उसमें आपको पासिंग है 10 मार्क्स का। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, कहां पे एग्जाम आपको देना है, और पासिंग के लिए कितना मार्क्स चाहिए। और ऐसे भी और वीडियोस हम लोग बनाने वाले हैं, चाहिए वो सिलेबस से रिलेटेड हो, प्रैक्टिकल हो, थ्योरी हो, आपको जो भी वीडियोस चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। हर एक सब्जेक्ट का हम लोग प्लेलिस्ट बनाएंगे, जहां पे जाके आप ये वीडियोस फॉलो कर सकते हो, पढ़ सकते हो और पास हो सकते हो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, कीप सपोर्टिंग, कीप फॉलोइंग अस ऑन यूट्यूब।